अरूसी लिबास गोल्डन हॉफ वाइट ड्रेस में बेहद हसीन दिलकश लग रही थी। ब्राइडल मेकअप में खूबसूरत सी गोल नाजुक नथ, नाक में बालों का जूड़ा बनाए हुए, सर पर अच्छे से दुपट्टा सेट किया हुआ था। माशाल्लाह, आप तो बहुत हसीन लग रही हैं। आप तो सिंपल में भी बहुत प्यारी थी। इस रूप के बाद तो बेहद दिलकश हसीना लग रही हैं। आपके दूल्हे साहब तो आपको देखते ही रह जाएंगे। पार्लर वाली उसे फुल तैयार करते हुए एक नज़र उसके खूबसूरत से चेहरे को देखते हुए कहा था, जो आज वाकई ही बेहद खूबसूरत हसीन लग रही थी। उसकी बात हंसते सुनते अनल एक नज़र खुद को आईने में देखा, शर्मा गई थी। क्या ये सच में हम हैं? हम इतने अच्छे लग रहे हैं अल्लाह, और अगर हमें नज़र लग गई तो क्या हम दरियान को अच्छे लगेंगे? अनल धड़कते दिल के साथ खुद को देखते हुए बड़बड़ा रही थी। उसे डर भी था, अगर उसे नज़र लग गई तो वो बहुत तारीफ सुन चुकी थी अपने हुस्न के बारे में। वो बीमार नहीं होना चाहती थी, इसलिए पार्लर वाली से कहा कि खुद की नज़र उतरवाई। मैम, आप तैयार हैं? मैं आपके डैड को कॉल करके आती हूँ। हाँ, जल्दी करो, हम थक गए हैं, अनल ने थकावट से कहा। वो सुबह की आई हुई थी, अब बैठकर थक गई थी। राफिया को बहुत कहा लेकिन वो नहीं आई। उसने कहा वो घर पर ही तैयार होगी। वो पार्लर नहीं आना चाहती थी। उसके दादा का गम उसके लिए अभी ताज़ा था। यही बात सोचते हुए किसी ने जोर नहीं दिया। बिराज ने उसका घर पर ही इंतज़ाम करवा दिया था। उसका ड्रेस भी बिराज ने खुद पसंद किया था। अनल अपनी भारी शरारे को उठाकर खिड़की की तरफ बढ़ी। बाहर से आती ठंडी हवा को खुद में महसूस करते हुए उसने एक गहरा सांस भरा था। तुम्हारा निकाह तो डीए के साथ होना चाहिए था ना डार्लिंग, फिर हमारे बीच दरियान हैदर खान क्यों आ रहा है? अनल के करीब एक सर्द गंभीर आवाज़ गूंजी। अचानक आवाज़ पर वो उछल पड़ी। उसकी चीख उसके भारी हाथ ने हलक में दबा दी। वो खौफ तेज धड़कते दिल से कांपते हुए खुद को छुड़वाना चाह रही थी। डीए ने पीछे से उसे पूरी तरह अपने हसार में ले लिया था। एक हाथ उसके मुंह पर, दूसरा उसकी कमर पर। उसने अपनी गिरफ्त मजबूत बना ली थी। उसके आंसू तेजी से बहने लगे। रोकर अपना मेकअप क्यों खराब कर रही हो डार्लिंग? अभी तो हमारा निकाह भी नहीं हुआ। तुम दरियान से कैसे निकाह कर सकती हो? जानती नहीं, वो मेरा दोस्त है। तुम्हारा निकाह तो मेरे दुश्मन के साथ होना चाहिए, यानी मेरे साथ, डीए के साथ, समझी अनल हयात। डीए गुस्से में दहाड़ा उससे कान के करीब। अनल उसकी धार से खुद को सुन्न होता हुआ महसूस कर रही थी। अनल तड़पते हुए उसका हसार तोड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। उसकी चूड़ियों की हनक की आवाज़ इस खामोश कमरे में गूंज उठी। आराम से मेरी जान, वरना चोट लग जाएगी। आज शादी है हमारी, मेरी दुल्हन को सबसे अच्छा लगना चाहिए ना? डीए आराम से बोलता उसे आज़ाद किया था। बाबा कोई है? इसके हसार से आज़ाद होते ही वो दरवाजे की तरफ भागी, पर दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो चिल्लाते हुए पुकार रही थी। उसके आंसू तेजी से बह रहे थे। कोई नहीं आएगा डार्लिंग तुम्हें बचाने, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, इसलिए खामोशी से मेरे साथ चलो, वरना उठा कर ले जाऊंगा। डीए पैंट की जेब में दोनों हाथ डाले सुकून से कहता चलता हुआ उसके करीब आया। अनल डरते हुए पीछे होने पर दरवाजे से लगी। वो रोते हुए सर नफ़ी में हिला रही थी। हमें छोड़ दें, हाँ, हम आपसे शादी नहीं करना चाहते, प्लीज़ हमें जाने दें, अल्लाह का वास्ता है, अनल ने डरते हुए कहा, और दोनों हाथ मुंह पर रखकर शिद्दत से रोने लगी थी। लेकिन मुझे तो तुमसे शादी करनी है। दरियान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्या तुम्हें नहीं पता वो कितना बुरा इंसान है? डीए उसके करीब झुकते हुए कहा था। अनल अपना रोना बंद करते सूं सूं के साथ उसे घूर रही थी। इसका दरियान को बुरा कहना पसंद नहीं आया था। वो बुरे नहीं हैं, आप बुरे, बहुत बुरे, गंदे हैं, हमें नफ़रत है आपसे, हम कभी शादी नहीं करेंगे आपसे, हम दरियान से मोहब्बत करते हैं, हम सिर्फ उनके हैं, समझे आप? अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी आंखों में देखकर हलक के बिल चिल्लाई। इसके अंदाज पर डीए के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कुराहट आई। उसकी ग्रे आंखों में एक चमक सी आई। उसके चेहरे पर मास्क की वजह से सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। वो फुल ब्लैक हुडी में था। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर खूबसूरती जा एहसास होता है। तुम्हारी मासूमियत लोगों को झंझोड़ देती है। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी, तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं इंतज़ार करूंगा, बहुत जल्द तुम्हें देखूंगा मेरी मासूम लड़की। हम आपसे नफरत करते हैं, आपका इंतज़ार कभी पूरा नहीं होगा। डीए झुककर उसके कान में बोलता पीछे हुआ था। अनल नफरत से उसे देखते हुए बोली थी। वो मुस्कुराता दूसरी खिड़की से छलांग लगा गया।
انل روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں حیات صاحب آ گئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئے۔ ان کے بہت پوچھنے پر وہ بس ان سے دور ہونے کا بولتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ آج انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے ان سے دور جانے کا بول کر رو پڑی۔ حیات صاحب بہت پیار سے اسے سمجھانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ انل کو آج اپنے باپ سے دور ہونے پر بے حد خوف آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج اس کا بے حد دل گھبرا رہا تھا۔ ڈی اے کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ حیات صاحب نے گھر کے باہر لان میں بھی انتظام کیا تھا۔ نکاح کا جو کہ ایک ہی فنکشن تھا تو انہوں نے بہت بڑا اچھا انتظام کیا تھا۔ ہر طرف خوبصورت انگیز پھول سفید گلابی لگے ہوئے تھے۔ باہر لان کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ پہلے بیراج رافعہ کا نکاح ہونا تھا، اس کے بعد دریان انل کا۔ لان میں ہی پھولوں کی لڑی بیچ میں تھی۔ رافعہ کے بیچ ایک خوبصورت سے پھول کی جالی تھی۔ دونوں دلہن کو تیار ہو کر آ گئی تھی۔ پہلے رافعہ بیراج کا نکاح ہونا تھا۔